नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका टैलेंट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रश्नावली 8.1 का कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, बात मेहनत की होती है, वरना किस्मत जो है ना सबकी अच्छी है। बात मेहनत की होती है, वरना किस्मत सबकी अच्छी होती है। चलिए प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो चलिए पहले हम जो दिया हुआ है उसे नोट कर दें। दिया हुआ क्या है? क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति। दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप कंप्लीट कर लें। चलिए 7 नंबर स्टार्ट किया जाए। दिया देखिए क्या दिया हुआ है। cot थीटा इक्वल टू 7/8। चलिए पूर्ण की भांति इस बार भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक कोण 90 डिग्री नामकरण कर दीजिए। अब देखिए, अब तक इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी लेके चल रहे थे हम, लेकिन आप देखिए इस क्वेश्चन में थीटा दे दिया है। तो चलिए किसी एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको थीटा मान लिए। तो आपको पता है जिस कोण को निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को पी से दर्शाते हैं। समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा को एच बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। रेस्ट एक भुजा बचा, उसको बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो चलिए cot थीटा का फार्मूला होता है, आपको पता होगा, b/p। देखिए b कहाँ है? ए बी। p कहाँ है? BC। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। आपको दो भुजा पता है। क्या पता है? ए बी 7, BC 8। देखिए इसमें आपको लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। आपको पाइथागोरस में एक प्रमेय बताया गया था, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया गया था? चलिए बताइए, आप लोग बताइए। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लंब और आधार दोनों पता है। लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर कीजिए 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिए 49 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 49 और 64 को जोड़िएगा तो 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। देखिए 113 का वर्गमूल निकालने पे दशमलव में आ रहा है, और दशमलव में निकाल के वैल्यू पुट करने पे हमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी, समय का ज्यादा बर्बादी होगा। तो इससे बेटर रहेगा कि हम इसी रूप में इसको रहने देते हैं। क्या? कर्ण इक्वल टू रूट अंडर 113। चलिए तीनों भुजा पता हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 निकालने क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा था उसको कर लेंगे। देखिए आपको निकालना है यहाँ क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम यहाँ निकाल देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला पता होगा P बाई एच। खोजिए यहाँ P कहाँ है, BC भुजा, H कहाँ है, AB, AC भुजा। चलिए BC कितना है, AE, AC कितना है, √113। ठीक है, साइन थीटा का मान पता चल गया आपको। चलिए कॉस थीटा निकालने का रहा था, कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई एच। खोजिए B कहाँ है, AB, H कहाँ है, AC। चलिए मान रख दीजिए, AB इक्वल टू 7, AC इक्वल टू √113। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का मान पता चल चुका है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का मान 8√13 इंटू 1 माइनस 8√13। चलिए अपॉन 1 प्लस 7√13 इंटू 1 माइनस 7√113। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप इससे पहले क्लास 8 में पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए, जल्दी से बताइए, आप खुद बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी आपको सेम स्थिति में मिल जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी फॉर्म में हम पुट कर देते हैं। चलिए लिखिए इसी फॉर्म में, 1 का स्क्वायर माइनस बी के रूप में देखिए क्या है, 8√13, ठीक है, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7√13 स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर ही है, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, √13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 113 ही रहेगा, ठीक है। कैसे, देखिए समझ जाइए, √113 का स्क्वायर, इसका मतलब √113 इंटू √113 दो बार है ना, आपको पहले ही बताया है, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, दो बार है, स्क्वायर हटा रूट हट गया। चलिए नीचे फिर एक बार करते हैं, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन √113, इसका मतलब 113। देखिए एलसीएम ले लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, नीचे हर में मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लीजिए। चलिए 113, 1 से भाग दीजिएगा 113 ही रहेगा, 1 से गुना कीजिएगा 113 हो जाएगा, माइनस 64 अपॉन, सेम सिचुएशन यहाँ है तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। चलिए देखिए इसको भाग में है, गुना में कर दीजिए। अगर गुना में कीजिएगा तो देखिए 113 में 64 को पहले घटा लीजिए, कितना हो जाएगा। चलिए घटाइएगा बाद में, पहले एक बार लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा, कट जाएगा जो तो काट देंगे, उसके बाद सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 113 गुना 113 माइनस 49। देखिए 113 कट गया, क्या बचा दोस्तों, आप सीरियली कीजिएगा।
113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। चलिए कीजिए, जल्दी जल्दी में कीजिए। 113 में 64 को घटाइएगा तो 49 हो जाएगा। 113 में 49 को घटाइएगा तो 64 हो जाएगा, और यही आंसर है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। दोनों में से जो संभव है कर लीजिए। दोस्तों, तैरना सीखना है ना, अगर इंसान को तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा किसी भी स्थिति में। आप सूखे में रह के तैरने के लिए नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, किनारे पर बैठकर कोई गोदखोर नहीं बनता है। क्या? तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पे बैठ के कोई गोदखोर नहीं बन सकता है। तो चलिए जल्दी में नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 7 का 2, 7 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्या है, देखिए क्वेश्चन। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, है ना। तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखिए यही आंसर होगा। बस कितना आसान है। बस दिमाग को स्थिर रखिए, फार्मूला को माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, प्रॉपर वे में क्लास अटेंड कीजिए, आपको आपकी कामयाबी मिलेगी। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आप लोग अपने अपने किताब में क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड कीजिए, देखिए क्या कह रहा है उसमें। सेम है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ये संभव है या नहीं। चलिए एक बार हम लोग भी देख लेते हैं संभव है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्दी जल्दी एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है। हमेशा इस चीज को याद रखना। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, दिया हुआ क्या है। 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहां से आप cot a का मान निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए निकाल लेते हैं। cot a इक्वल टू 4/3। आपको cot का फॉर्मूला पता होगा, b/p। अब देखिए पहला नंबर में प्रूफ क्या करना है, क्योंकि आपके किताब में ही दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए प्रूफ करते हैं। वन माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए चित्र बनाइए जल्दी जल्दी से। राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, छोटा सा बना देता हूँ। BAC। अब देखिए किस एंगल से बात कर रहा है, ए एंगल से, मतलब यहाँ से। चलिए इसके सामने वाली भुजा ये है, सी हो गया। इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये यानी एच हो गया, तो ये बी। अब देखिए दिया हुआ क्या है, बी और पी। बी देखिए क्या है, ए बी, और पी देखिए क्या है, बी सी। जो दिया हुआ सेम उसी चीज को आप नोट डाउन कीजिए। चलिए ए बी इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 3। इसका मतलब
लंब और आधार दिया हुआ, कर्ण निकालना है। तो चलिए पहले निकाल लीजिए कर्ण आप। शॉर्टकट में कर देता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय से। एज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज इक्वल टू पी देखिए कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट में रूट अंदर कर देता हूँ। एज इक्वल टू 25 का स्क्वायर एज इक्वल टू 5। देखिए एच का मान भी निकल गया, रख दीजिए आप यहाँ एच का मान। अब देखिए इस पे देखिए क्या क्या चीज की जरूरत है हमको, टेन, कॉस और साइन। चलिए निकाल लीजिए। टेन ए इक्वल टू पी बाई बी। खोजिए पी कहाँ है, देखिए बी सी भुजा पी होगा, बी सी। बी कहाँ है, ए बी। चलिए लिखिए 3/4। साइन निकाल लीजिए, पी बाई एच। देखिए पी कहाँ है, बी सी भुजा पी है, एच ए सी भुजा। लिखिए 3/5। चलिए यही लिख देते हैं हम, कॉस ए बी बाई एच। खोजिए बी कहाँ है, ए बी। एच कहाँ है, ए सी। चलिए पुट कीजिए वैल्यू 4/5। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा क्या रहा है, 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
इक्वल टू 26/2, PR इक्वल टू 13। क्या पता चल गया? PR ये पता चल गया, कर्ण पता चल गया। अब देखिए, अगर PR पता चल गया है, इसका मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखिए PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 पे। क्या है? PR का मान क्या था? समीकरण 1 PR का। चलिए एक बार समीकरण को भी लिख दीजिए ताकि डाउट नहीं रहेगा। इक्वल टू 25, PR का मान 13 है, प्लस QR इक्वल टू 25, QR इक्वल टू 25 माइनस 13, QR इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। चलिए ये भी पता चल गया। क्या ये दोस्तों, एक बार आप इस साइड वाला नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो वैल्यू निकालना था हमको स्पेस कम है, वो वैल्यू हम इस साइड में निकाल देते हैं। जल्दी जल्दी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमको तीनों चीज पता है। क्या? P इक्वल टू, B इक्वल टू और H इक्वल टू। देखिए P क्या है? 12 है, B क्या है? 5 है, H क्या है? 13 है। अब निकालना क्या क्या है? साइन P, कॉस P और टेन P। साइन P का मान क्या होगा? फॉर्मूला पता है आपको? P/H। देखिए कहाँ है चित्र में? P/H। P कौन सा है? ये QR। चलिए यहाँ लिख ही दीजिए ना, इसको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। B कहाँ है? देखिए PQ। H कहाँ है? PR। चलिए साइन P/QR अपॉन H PR इक्वल टू 12/5। कितना? PR 13 है दोस्तों, सॉरी। कॉस का लीजिए B/H। B देखिए कहाँ है? PQ अपॉन H कहाँ है? PR। PQ कितना है? 5। PR कितना है? 13। 10P का ले लीजिए। क्या होता है? P/V। ट्वेल्व अपॉन 13। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 नंबर तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसको नोट डाउन कर लीजिए, आसान होगा आपके लिए।